नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और सीधे चलेंगे जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय माइक्रो सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया। हम सब साक्षी हैं परमात्मा की दया से। हमारे सनातन धर्म की अगर कोई बीज मंत्र है, अगर सनातन धर्म को दुनिया में कोई समझना चाहता है तो वो केवल हमारे संत समाज को समझ ले, अपने आप उसको हमारे लिए सौभाग्य की बात है। व्यक्तिगत जीवन के सुख आनंद वैभव तमाम सबको छोड़ करके समाज हित में बढ़ा करके पूरे समाज को मार्गदर्शन करने के लिए हजारों लालों से हमारे संत वृंद ने जो अपने कदम बढ़ा आशीर्वाद चाहते, उनकी कृपा हमारे पर बनी रहे। आज के इस अवसर पर ये यहाँ तिलभांडेश्वर का मंदिर कारणों से, वैसे तो अवंतिका का पूरा क्षेत्र कई युगों विशेष अलग पहचान है। अयोध्या, मथुरा, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावतिश्चैव सब 7 पवित्रतम नगरियों में से एक अवंतिका अंत नहीं हुआ। हर युग में, हर कल्प में, हर समय जिसका अस्तित्व रहा। और युग पुरुष हम तो कितने सारे नाम देखें, भगवान कृष्ण के काल से लेकर के भगवान बाद में विक्रमादित्य से लेकर राजा भोज तक, हमारे सामने अहिल्या माता से लगा करके शिवाजी महाराज, ये पूरी धरती अपनी धर ध्वजा लेकर के अलग से पहचान बनाती आई है। ये स्थान अहिल्या माता का स्थान है और संयोग से उनकी भी 300वीं जयंती चल रही है। महाराज जी आपके माध्यम से अलग प्रकार की दुनिया में जा रहा है, जिसके माध्यम से अहिल्या माता ने न केवल यहाँ अपने इस भगवान के मंदिर को जीर्णोद्धार, बल्कि ये कुंड से लेकर के पूरे क्षेत्र के लिए कितना अद्भुत संयोग है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अहिल्या की राजधानी महेश्वर थी, माँ नर्मदा जहाँ थी, आज खुद चल के आज यहाँ आया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात से अच्छा कौन सा अवसर हो सकता है कि अहिल्या माता के सांस का आशीर्वाद हमको मिला है, माँ नर्मदा का आशीर्वाद हमको मिला है। जैसे के अंदर की रक्त वाहिनियां अपने शरीर को जिंदा रखती है, इस पृथ्वी माता पर हमारी नदियां उनकी रक्त प्रदान करती है। ये हमारा सौभाग्य है। ऐसे समय में जब हमारे बीच तिलभांडेश्वर मंदिर पर और सोटसरी भंडारा में लोग ऐसा है कि मेरा नाम भी महाराज जी से मिलता जुलता है। सच्चे अर्थों में हम तो सांसारिक लोग हैं, लेकिन कृष्ण के साथ जिस नाम को जोड़ा है उस नाम को, एक बात ये भी है, कभी कभी हमारा आकर्षण रहता है इस प्रकार से जोड़ते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में भगवान ने अगर उनका कहा तो इसका मतलब संसार की सारी व्यवस्थाओं से ऊपर थे, इसलिए वो उनका नाम मोहन है। तमाम प्रकार आकर्षण के संसार के लिए जो जिए उसका नाम सब जानते। आज के इस अवसर पर यशस्वी जब हमारी सरकार काम कर रही महाराज जी, तो हमने निर्णय के जन्म स्थान के बाद मध्य प्रदेश सहित राज्यों में भी प्रवेश कर रहे हैं। जहां जहां भगवान कृष्ण के स्थान को तीर्थ बनाएंगे, सरकार के माध्यम से ये लिया है। जब अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं तो भगवान राम के बाद संघर्ष अयोध्या का सफल हुआ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। यहाँ भगवान ने अयोध्या को भले ही त्यागा था, आगे के मध्य प्रदेश को 11 साल उनने अपनाया। चित्रकूट आज भी हमारा अपना यहाँ का है। बोला प्रभु श्री रामचंद्र महाराज। तो चित्रकूट धाम को भी हम अयोध्या की तर्ज पर आने के लिए सरकार कटिबद्ध है। भगवान श्री राम कहाँ जहाँ भगवान की लीला हुई, भगवान श्री कृष्ण और भगवान प्रत्येक स्थान को तीर्थ की तरह हम बनाने जा रहे हैं। कुंभ की बात की तो कुंभ के अंदर आपके आशीर्वाद, हमारी संस्कृति का परचम लहराते हुए देखा है। कौन सा वो भाग्य जिसके मन में इच्छा हुई और माँ गंगा ने उसको याद नहीं मिला। सारा समाज, सारा संत समाज, नादान लोगों ने उस पर टीका टिप्पणियां की। मैं उस पर नहीं जाना चाहे, इस बात को जानता हूँ। साइंस की दृष्टि से भी मतलब ही है, जल से इस पृथ्वी पे जीवन अवतरित हुआ है तो अपने सबके मन में एक ललक रहती है, मन में सवेरे स्नान नहीं करे अर्थात अपने मिले तो दिन अच्छा नहीं जाता है। तो ये परमात्मा की कृपा सदैव ललक रही है, आत्मीयता रही है। और मैं जब करोड़ों लोगों का स्नान हुआ और वो अच्छे से संपन्न हुआ, वहां के अनुशासन को देखने के लिए यदि मीडिया कभी कभी उल्टी पुल्टी बात दिखाती है, लेकिन सच्चा चाहिए। इतने सारे साधु सन्यासी, इतने आकार के भंडारे, सब स्वानुशासित,
कोई पुलिस, सब अपनी व्यवस्थाओं में स्वतः आए और स्वतः विसर्जित धाम पे गए, लेकिन कहीं किसी को कष्ट नहीं हुआ। ये परमात्मा की, जब वहां का आनंद बरसा तो उज्जैन आपका इंतजार कर रहा है। माध्यम से हम सारे प्रबंध कर रहे हैं। आपकी बात में सिंहस्थ कहलाता है। हमारे यहाँ प्रत्येक 12 साल में सिंह राशि में आते हैं तो सिंहस्थ कहलाता और वो आनंद बरसे पर हम तो कल्पना करके रोमांचित हो रहे हैं। इसलिए हमने कहा में जब आंधी तूफान आया था 7 लोगों की मृत्यु, अकाल मृत्यु हुई थी और कई प्रकार के कष्ट हुए। कष्टों का निवारण करते हुए सारे प्रबंध ऐसे करेंगे विश्व में कोई कष्ट नहीं आए। ये प्रबंधन हमारे उज्जैन में हम करना। साथ हजारों करोड़ की सौगात उज्जैन जल से अब आपका स्नान होगा, जिसकी आकांक्षा से अब आते हैं। नर्मदा तो मिलता ही है और गंदे नाले को भी निकाल करके इंदौर की तरफ का जो पानी आ रहा है, बताने के लिए तो बहुत कुछ बात है, समय में कई बार और बताएंगे। लेकिन यह गौशाला की बात, छिपरा का डैम 900 करोड़ एक व्यवस्था बनाई। अब आप तो सब जानते हैं वहां पर छिपरा जी के जहां से प्रवाहमान होती है वहां कोई हिमशिला नहीं है, कोई ग्लेशियर नहीं है कि बर्फ का आधा है। तो वर्षाकालीन नदी है और स्वाभाविक रूप से वर्षा के बाद तकलीफ आती है। तो हमने प्रबंधन किया, ये आधुनिक प्रबंधन है कि वर्षा काल में जब नदी में से पानी आएगा तभी हम सारा पानी उठाकर सेलार पूरा डैम भर लेंगे और पूरे साल अपने छिपरा जी में वो जल मिलेगा जो जिस भी घाट से किया है। क्योंकि छिपरा जी के स्नान का तो भी किया और ये आता था जमीन से 20 किलोमीटर दूर, वो सारे पानी को उठाकर हिस्से में डाल देंगे ताकि लोग अपनी खेती किसान को गंदा नहीं करे। आज के इस अवसर पर जब यहाँ महाराज जी, हमने भी हमारी सरकार सिंचाई के साधन बढ़ाते हुए हमारे अपने बढ़े, किसान समृद्ध हो, ये प्रयास तो कर ही रहे हैं। हमारी सरकार के द्वारा एक और संकल्प से दूध उत्पादन का भी बढ़ावा देने का काम होना चाहिए। जिसके घर पर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो ये से और गौशालाओं में भी साधु संत जाए 40 रुपए को दिया जाएगा ताकि गौशालाओं में किसी में गौशाला सहित जो भी दूध का उत्पादन करेगा दे रहे हैं, उसी प्रकार से प्रति सरकार के द्वारा दिया जाएगा 500 करोड़ का धनराशि। इसलिए भी रखी परंपरा भारत की, जहां दही दूध की नदियां बहती थी, वो कष्ट में दूध की तो ताकत थी कि कालिया नाग पर ध्वजा को आपने ताकत के साथ दिखाया। प्रतिभा का प्रदर्शन आपसे निवेदन करता हूं, आप भी जहां जो भी कोई गौशाला खोलेगा सभी प्रकार के उज्जैन सहित मन करता है कि आप उज्जैन भारत की सांस्कृतिक राजधानी के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व जी के आधार पर बाबा महाकाल के महालोक के बाद से एक पहचान बनी है। आने वाले समय में ये और हम लगातार काम कर रहे हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए। अब उज्जैन से निकले सीधे तिलकेश्वर धाम की ओर से पुनः महंताई के अभिनंदन। जय। धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाया जाएगा, जो आप मेरी अपनी ओर से एक बार फिर बोले महाकाल महाराज की, संत वृंद की। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय भगवान जिन्होंने इतना अपना अमूल्य समय दान किया और सभी का आशीष ले हमारे बीच पधारे। अब मैं समस्त गुरुमूर्तियों से अनुरोध करता हूं कि वे नर्मदा विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यक्रम बहुउद्देशीय परियोजना जो आज यहाँ किया जा रहा है, उस कार्यक्रम के लिए मुख्य मंच पर पधारे। सभी पूज्य संतगणों से अनुरोध है, कृपया वे समारोह के मुख्य मंच पर पधारे। सभी गुरुमूर्तियों से अनुरोध है, कृपया वे केंद्रीय मंच पर पहुंचने वाले हैं। सभी गुरुमूर्ति पधारे। भांडेश्वर मंदिर जहां पर कई सभी पधारे, सभी गुरुमूर्ति मन्नतों को पूरा करने के लिए और अपने अनुरोध है, कृपया करने के लिए ऐसी पवित्र स्थान रिक्त कर दें। माननीय मंत्री जी को मुख्य मंच पर पधारना है, समय का अभाव है, कृपया थोड़ा सा स्थान रिक्त कर दें। सभी गुरुमूर्तियों से अनुरोध है, वही वैज्ञानिक माननीय मुख्य मंच के कार्यक्रम में पधारे। मध्य प्रदेश को औद्योगिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ा रहे हैं और अपनी संस्कृति को भी सहेज रहे हैं। जब पर्यावरण संरक्षण की बात होती है, जीवों के संरक्षण की बात होती है, माननीय मुख्यमंत्री के भी प्रयास हैं और गौशालाओं के निर्माण के लिए भी किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा धर्म और संस्कृति मुख्यमंत्री मुख्य समारोह मंच पर पधार रहे हैं,
कृपया एक सभी अनुच्छेद बजट उपस्थित लोग वहां पधारें। पारित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में श्री कृष्ण पत्थरों का प्रावधान, वही वेदांत पीठ की प्रावधान और प्रत्येक जिले में गीता का प्रावधान किया गया और कई है हमारा मध्य प्रदेश। हेलो सर में पधारेंगे जो प्रदर्शनी लाई गई है। एक अनुच्छेद देंगे माननीय सभी मुख्यमंत्री। चार विधि माननीय प्रधानमंत्री जी करें। का जो आह्वान है वो भी प्रयासरत है कि हम रंगों पर भी करें कि जी, विभिन्न मुख्य रंगों समारोह पर पर हम पधारें। सभी को सहेज के चादर विधि, रखना, हमारी चादर विधि पार्टी को, हमारी संस्कृति विकास हो गए हैं, लेकिन हमारे गांव मोहल्ले में कस्बों में जो हमारी पारंपरिक कला थी उसे सीखने में है और यही आह्वान है माननीय प्रधानमंत्री जी वोकल और लोकल मन सभा स्थल पर हो चुका है हम सभी के लिए आज बेहद अभूतपूर्व पल मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और सबसे पहले का ऐलान कृषि विकास विभाग द्वारा ये प्रदर्शनी है। इसमें माइक्रो इरिगेशन, मिनी स्प्रिंकलर है उज्जैन का और किस प्रकार धन्यवाद है। मुख्यमंत्री जी के जोरदार की बड़े शिल्प और इसी शिल्प को खुद आजमारा मंदिर जो कि कब वहाँ किया जा पर रहा है पंक्ति की व्यवस्था विभिन्न आजीविका गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इसी के अंतर्गत जो बच्चे वहाँ पर हैं जो बैठेंगे। प्रमुख कला और माड़ना इन सभी उत्पादों रामेश्वर का जी अवलोकन महाराज, करते हैं। मट्टी कला और बच्चों गोबर को के भोजन उत्पादक स्वयं रामेश्वर जी महाराज, काष्ठ के उत्पाद रामेश्वर जी महाराज पत्थर शिकार जो कि माननीय नारियों के हौसलों को बुलंद करने के लिए निकले हुए उत्पाद, कला से बने हुए उत्पाद, शिल्प के उत्पाद सरकार से पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने रोजगार आज वो आत्मविश्वास से भरपूर है और ये आत्मविश्वास पर देख सकते हैं सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई समाधान के लिए ये परियोजना और इस परियोजना को सिंचाई, पेयजल और उद्योग के उपयोग के लिए बनाया गया है जिससे उज्जैन और लाभान्वित होंगे। 30,000 हेक्टेयर परियोजना है। परियोजना के अंतर्गत ओमकारेश्वर जलाशय पाइपलाइन से 15 घन मीटर प्रति सेकंड से 435 ऊंचाई तक जल उद्वहन किया जाएगा। इस संपूर्ण मॉडल का पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रांगण में ही सिंगत 28 में जो विकास कार्य आयोजित हो रहे हैं इस पर प्रदर्शनी लगाई, अवलोकन किया है और हमारे बीच अब पधार रहे हैं मुख्य अतिथि जिनकी अनूठी विचारधारा है, निरंतर रहा है हमारा मध्य प्रदेश, जिनके मार्गदर्शन में जिनकी विचारधारा है, जो माननीय हैं और अपने नेतृत्व से संपूर्ण ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे साथ रहे हैं। पूर्ण है हम सभी के लिए एक ऐसी परियोजना संपूर्ण उज्जैन वासियों को तरानावासी हास्य की नगरी तराना जो तिल भांडेश्वर मंदिर प्रांगण में जो गौरी कुंड है इस जल प्रवाहित कर इस परियोजना की शुरुआत की गई। माननीय मुख्यमंत्री आज इस कार्य से एक क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी इस का शुभारंभ करेंगे और विभिन्न योजनाएं जिस आवास, स्वास्थ्य केंद्र योजनाओं की शुरुआत आज इस कार्यक्रम के पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगणों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हार्दिक पधार रहे हैं उनका हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन का शुभागमन। एक अनूठी क्षेत्र में सिंचाई, पेयजल और क्षेत्र में धान के लिए ये परियोजना गई है जिसको सौगात स्वरूप भेंट देने माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार। माननीय ड्रॉप आवाहन अनुरूप दाब युक्त जल उपलब्ध एवं ड्रॉप के माध्यम से और इधर आपको सीधे लिए चलते हैं उज्जैन, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय माइक्रो सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया। महाराजा सम्राट ये अगर किसी के अधीन है तो हमारे धर्म आधारित समाज के अधीन है, सनातन संस्कृति के अधीन है। कभी कोई भी कारण से राज्य व्यवस्था में गड़बड़ी होती है तो हमारे कानूनों के आधार पर फैसले होते हैं, उनके आधार पर दंडित किए जाते हैं न्यायालय के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अलग अलग प्रकार के न्यायालय के माध्यम से। लेकिन अगर राजसत्ता गलती करे तो हजारों साल से धर्माचार्य के धर्मदंड के आधार पर राजा को भी दंडित करते, ये हमारा गौरवशाली अतीत है, हम इस बात के लिए गौरव करते हैं। लेकिन मैं इस बात को कहने में मुझे गुरेज नहीं है, जब मेरे बोलने का मौका आया तो ये कांग्रेस के कलेजे नहीं है, वो बैठ के सुने, उनकी अपनी हवा निकल जाएगी जब बात कही जाएगी। अब ये हमको समझ में नहीं आता कि कांग्रेस के मित्रों से
कि आपका और हमारे धर्म का क्या झगड़ा है, आज तक समझ में नहीं आया। जब जब धर्म की तरफ की बात निकली और कांग्रेस भागी, मैदान छोड़ दी है। क्यों छोड़ दी है हमको नहीं मालूम है। मैं आज भी उस बात को स्मरण करता हूं। आप धर्म की बात अगर हम करते हैं तो अब धर्म की बात गलत कैसे हो सकती? अब धर्म की नहीं करे तो महाराज जी क्या अधर्म की करेंगे? मेरे तो समझ में नहीं आया। अधर्म की बात करना चाहिए क्या, धर्म की करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब धर्म की बात कर रहे हैं तो हाँ, हम सीना ठोक के कहते हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण से हमारी संस्कृति जानी जाती है। बोले भगवान रामचंद्र भगवान की, बोला कृष्ण कन्हैया लाल की। जब हम कृष्ण कन्हैया की जय करते हैं, भगवान राम की जय करते हैं, तो पीछे तो हमारे बगैर माइक के मंच के हमारे नेता कहते हैं हम भी भगवान को मानते हैं, हम भी मानते हैं। तो हमने कहा मानते हो तो चौड़े चौगान के नाम क्यों फरमाते हो? अपने नेताओं को क्यों नहीं बोलते हो? अरे 22 जनवरी को भगवान राम में उस धाम में जगमगा गए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, लेकिन आज भी आपके नेता वो दर्शन करने नहीं जाते। क्यों नहीं जाते दर्शन करने? जाना चाहिए उनको, और अगर नहीं जाना चाहिए तो जनता कभी माफ नहीं करेगी, ये बात मैं गारंटी से कह सकता हूं। जनता की मनोभावनाओं के आधार पर राजनीतिक दल करते हैं। राजनीतिक सत्ताएं सत्ता के शीर्ष पर बैठती है, ये अपना मुकाम हासिल करती है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, अरे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अच्छे अर्थों में गांव के अंदर राम राज्य बसते और भारत राम राज्य की अवधारणा पे चलना चाहिए। महात्मा गांधी को अपने प्राण छोड़ने में भी हे राम बोल करके उनके मन के अंदर प्रभु राम के प्रति श्रद्धा बताई। और यहां बात कर रहा हूं तो आज अहिल्या माता को भी याद करूंगा। 300 साल पहले होलकर साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई, जिनकी शासन की सीमाएं छोटी थी, लेकिन मन की ऊंचाई एवरेस्ट हिमालय से भी ऊंची थी। जोरदार अभिनंदन करो अहिल्या माता की नगरी तराना में। आज का दिन कई जन्मों के पुण्य के बाद, जब आज मैं वहां तिलभांडेश्वर मंदिर में भगवान की पूजा कर रहा था संतों के साथ, तो रोम रोम में रोमांच आ रहा था, आनंद से मन सराबोर हो रहा था। महंताई जरूर हमने उस कार्यक्रम में कराई, लेकिन पूरे देश के स्वनाम धन्य अलग अलग अपने 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 पथों से चलते हुए सभी संत वृंद महाजित, हमारे लिए आपने ये जो भगवत कलर धारण किया है, ये भगवान ही है, सच्चे अर्थों में अग्नि रंग अग्नि कलर है। हमको मालूम है हमारी संस्कृति सूर्य आधारित है। सूर्य जैसे तिल तिल करके जलता है, लेकिन वो अपने जीवन से वो तो कष्ट पाते हैं, लेकिन समूचे संसार को जीवन देते हैं। हर सौभाग्य की बात है, ये संतों की सृष्टि ऐसी है जिनका आप स्वयं का घर परिवार संसार सब छोड़ करके ये हमारा अभिनंदन करते, जोरदार अभिनंदन करें हमारी ये संतों की अपनी व्यवस्थाओं के लिए, जिसके आधार पर हम इनके जीवन के विविध प्रकार के प्रकाश से ऊर्जा से सराबोर होते हैं, जीवन में मार्ग आते हैं। आपके मार्गदर्शन से हमारी सनातन संस्कृति भी पुष्पित पल्लवित होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब यहां में उस तिलभांडेश्वर के कुंड के अंदर जब हमने नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय माइक्रो परिवहन योजना का, सिंचाई योजना का हैंडल जैसे ही हिलाया और उद्घाटन हुआ, तो नर्मदा जी की धारा सीधे तराना के धरती पर आ गई। जोरदार अभिनंदन करो। हमें ये लगा जैसे हमको भगवान का वो काल जब भागीरथी ने गंगा जी उत्पन्न की होगी, वो दौर तो हमने केवल सुना है, इतिहास में पढ़ा है, लेकिन अपनी आंखों के सामने
आज वापस गंगा जी को नर्मदा जी के रूप में आते देखा। जोरदार अभिनंदन करें अपनी इस योजना के लिए। और ये केवल एक कुंड में नहीं आ रही, ये नर्मदा जी की योजना के लिए और गंगा जी के लिए भी यशस्वी प्रधानमंत्री। जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। जोरदार यशस्वी प्रधानमंत्री ने लगातार सांस्कृतिक अनुष्ठान पूरे देश में एक तरह से अभियान चल रखा है। विकास के मामले में सभी कीर्तिमान, कोई चीज पीछे नहीं छोड़ रहा है। एक से बढ़कर एक भारत की रक्षा व्यवस्था में दुनिया के सबसे अच्छे हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, बंदूक जो चाहिए कोई भी हो, किसी भी कीमत पे मिले बनाए, वो सबसे पहले भारत में ला रहा है। हमारे देश की सेनाओं को मजबूत कर रहे हैं। दुनिया के अंदर किसी भी मजबूत से मजबूत देश के साथ भारत के अपने प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो हमारा सबका भी सीना 56 इंच का हो जाता है। क्या हमारे शेर बहादुर बाके प्रधानमंत्री कदम बढ़ाते हैं, धम धम धम, क्या लगता है ये धरती हिल रही है, आनंद आ रहा, भारत की कीर्ति जा रही है। वो एहसास हमको होता है जब हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े देश अमेरिका के राष्ट्रपति के हाउस में जाते हैं। कितना अच्छा लगता है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाहर आकर के पलक पावड़े बिछा के स्वागत करते हैं और बल्ले हो जाता है जब अपने प्रधानमंत्री उनके सामने उनके रजिस्टर पे साइन करने के लिए कुर्सी पे बैठने लगते तो अमेरिका का राष्ट्रपति कुर्सी सरका करके ये आंखें अपने लिए, ऐसा लग रहा है कि इनका वो दरबार देख रहे हैं। भगवान की अपनी सारी मन की मनोकामना पूरी हो गई। ऐसा समय कब मिलेगा जब दुनिया का सबसे बड़ा देश भी हमारे प्रधान के माध्यम से 145 करोड़ देशवासियों को अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और हम देख रहे हैं जब मैं बोलूंगा तो कांग्रेस के मित्र कहते क्यों आप कांग्रेस पे बोलते हो। अब मुझे यह समझ में नहीं आता, नहीं बोलूं तो करूं क्या। अभी इतना बड़ा प्रयाग का मेला हुआ, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मती मारी गई। वो क्या कह रहे हैं, अरे ये नहाने से क्या होता है, अरे ये मेले से क्या होता है। अरे भैया आप नहीं समझते हो तो दोनों हाथ जोड़ के कृपया चुप तो रह जाओ। जब आपको सांप के बिच्छू के पकड़ने का मंत्र नहीं आता तो सांप के बिल में क्यों हाथ डाल रहे हो, मरोगे, कोई बचाएगा नहीं आपको। ये गलत मार्ग पे जा रहे हो, जिस चीज की जानकारी नहीं है वो क्यों बात निकाल रहे हो। ये आस्था का सवाल है, श्रद्धा और भावना का सवाल है। करोड़ों लोग अपने कुंभ मेले के लिए अपने प्राण उत्सर्ग कर देते हैं सनातन संस्कृति के लिए, लेकिन हमारी भावना के आधार पे आप आओ, आपका सम्मान, आप स्नान करो, आपका अभिनंदन। अरे भाई ये मत करो, कोई बात नहीं, कम से कम गाली तो मत दो, ऊंचा नीचा तो मत बोलो, लेकिन ये बोल करके भी आप बड़ी पार्टी में जीतने का सपना देखोगे। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा, जोरदार अभिनंदन करो दिल्ली वालों को, हिसाब चूकता करा दिल्ली वालों ने हमारे लिए कि अपने सनातन संस्कृति का अपमान करने वाले कोई भी दल के लोग हो। झाड़ू लग गई, झाड़ू तीसरी बार दिल्ली से एक भी सीट कांग्रेस ने नहीं जीती, क्योंकि जीतेगी कैसे। जिस रास्ते जाओगे उसकी कीमत आपको, अगर गलत रास्ते गए तो गलत रास्ते की कीमत चुकाना पड़ेगी, कोई माफ करने वाला आपको नहीं है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब मैं अपने किसानों के बीच में बात कर रहा हूं, अरे हमने पारस पत्थर तो नहीं देखा, पारस लोहे को सोना बनाता है, लोहे को सोना, लेकिन वो हमने सोना बना नहीं बना भगवान जाने, लेकिन सूखे खेत में पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती, किसान समृद्ध हो जाता है, इसमें कोई शंका नहीं।
किसान को मेहनत करने में कोई गुरेज नहीं, लेकिन किसान के खेतों में पानी मिल जाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार ने तय किया है कि कोई भी खेत, आप अनिल जी, फिरोजिया, चिंता मत करना, तराना, माकड़ोन, अरुण भीमावत जी, आपके भी कोई भी खेत में पीने के पानी के, घर के अंदर पीने का पानी और खेत में सिंचाई का पानी मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो, कोई खेत खाली रहने वाला नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर हमने संकल्प किया है, एक एक खेत पर सिंचाई के लिए पानी नर्मदा जी का, पार्वती का, काली सिंध का, ताप्ती का, सोन नदी का, जहां जो नदी है, भाग्य से हमारे लिए मध्य प्रदेश ये तो नदियों का मायका है। जितनी नदियां यहां है इतनी अपने देश के अंदर और कोई राज्य में नहीं है। हाँ, सौभाग्य है, 250 से ज्यादा नदियां यहां से निकलती है और कई बड़ी बड़ी नदियां हमारे नहीं, आसपास के राज्यों के अंदर भी जल के माध्यम से जीवन प्रदान करती है। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से 20 साल से झगड़ा चल रहा था राजस्थान के साथ। राजस्थान के 13 जिले, मध्य प्रदेश के भी 12-13 जिले पानी के कारण से परेशान थे। उसमें तराना भी है, आपके पास से निकलती काली सिंध, अगर बगल में अरुण जी के यहां से निकलती पार्वती, ये हमारे उज्जैन के पास से निकलती चंबल। अब पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना हमने लागू की और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 20 साल से चलने वाले एक राज्य, कोई भारत पाकिस्तान नहीं थे, राजस्थान और मध्य प्रदेश थे, लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने आपस में अपने संघर्ष के कारण से उनकी कुर्सी को टिकाए रखने के लिए लाखों लाख किसानों को भूखे मरने दिया, उनके जीवन में कष्ट आया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने वहां के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के साथ में मैं और वो साथ बैठे, प्रधानमंत्री जी ने 70,000 करोड़ रुपए दिया। जोरदार अभिनंदन करें, 70,000 करोड़, 35,000 करोड़ हमको, 35,000 करोड़ राजस्थान को, और मतलब केवल 5% हमको मिलाना है, 95% भारत सरकार ने दिया, क्योंकि एक एक खेत में पानी पहुंचना चाहिए, राज्यों के संबंध अच्छे बनना चाहिए। ये भारत के अंदर संदेश देने के लिए उत्तर प्रदेश के साथ पूरा बुंदेलखंड, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, यहां से लेके पूरे 10 जिले बुंदेलखंड के और बाकी 10-12 जिले उत्तर प्रदेश के 1 लाख करोड़ की केन बेतवा नदी योजना, जोरदार अभिनंदन करो, वो योजना भी हमने लागू की है। किसान कहीं का भी हो, उसके जीवन में पानी, जैसे कहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। पानी की तो जरूरत है, इसीलिए कांग्रेस वालों का पानी उतरा हुआ तो मैं भी क्या करूं और आप भी क्या करो। ये जिस रास्ते जाते उस रास्ते पे इसके अलावा कुछ बचता नहीं। लेकिन आज जब हम बात करते हैं कि यहां सिंचाई उद्वहन योजना के माध्यम से लोगों की जिंदगी अच्छी कर रहे हैं, तो किसानों के लिए इसी प्रकार से एक के बाद एक सौगातें हम देते जाएंगे। पूरे प्रदेश के अंदर लगातार किसान सम्मान निधि 6,000 माननीय प्रधानमंत्री की, 6,000 हमारी, लेकिन अब तो और समय बदला है। अभी किसान की फसल आती है